नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की पिछला वीडियो में इंट्रोडक्शन किए थे 3.5 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करें जो 2022 में क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए भी और सबके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सरसाइज 3.5। और 3.5 स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा। इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें क्या क्या कंडीशन था, स्टेप 3-4 था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप्स को फॉलो कीजिए और उस कंडीशन को, और हाँ, इसको बनाने से पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन को भी देखना होगा, क्योंकि उसमें जो भी कंडीशन हम बताए थे, नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होता है, तो वो सब इसमें यूज होने वाला है। पिछला वीडियो में भी हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिए थे, आज भी करवा देता हूँ, है ना। आज करवा देता हूँ। जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें हम लोग किस तरह से निकालते हैं, यानी कैसे पता लगता है कि वो नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। मान लो दिया हुआ है a1x b1 बाई और प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ये रहता था। चलो अब ये दोनों के रेशियो को कंपेयर करेंगे। ये सभी के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करो, a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ऐसा। और b1 b2 c1 c2 जब नहीं मैच करता हो तो इस कंडीशन में ये क्या दे देता है, नो सॉल्यूशन। ये क्या दे देगा, नो सॉल्यूशन। सेकेंड क्या था, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ये आपको देगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन। और थर्ड क्या था, a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, ये दे देगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन ही दे देता है क्या, वन सॉल्यूशन, यानी इसमें x और y का वैल्यू होता है। आपको ग्राफ से भी रिलेट करके बताए थे कि ग्राफ में किस तरह से होता है। ग्राफ में जब इसका बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता था, है। अब इस क्वेश्चन ये फॉलो करना है और देखो क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन, है ना। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो इसमें ये चेक करना होगा कि क्या यह नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या या यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब चेक करने के बाद पूछ रहा है, इन केस यूज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ये मान लो कि यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो इस चार में से जो भी यूनिक सॉल्यूशन आता हो उस यूनिक सॉल्यूशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको आंसर वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यानी जो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ उसको कैलकुलेट करना है और बाकी सबको आपको चेक करो यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। पहले आप इसको चेक करो। चेक करने के लिए आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जब आप फॉलो करोगे इस रूल को तो यहाँ देखो ये क्या हो गया बच्चा, इसका देखो ये a1, है ना। पहले आप लिख सकते हो, कंडीशन भी लिख सकते हो, जैसे देखो a1 ये इसका इक्वेशन फर्स्ट में और ये सेकेंड में, ये पूरा a1 होता है, b1 होता है और c1 होता है। तो आप यहाँ लिख लो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3, है ना। -3 लगा हुआ सब में। चलो और a2 इक्वल टू मिल गया आपका 3, b2 इक्वल मिल गया -9 और c2 मिल गया आपका -2, ठीक है। अब रेशियो को कंपेयर करो,
कंपेयर करो ये दोनों को, A1 के साथ 1/3 मिल गया आपका 1/3, B1 को B के साथ कीजिए -3 -9, और इधर क्या मिल गया आपका -3 और -2, पहले इक्वल टू कर लिए। अब देखो क्या बराबर हो रहा है, क्या माइनस प्लस कर दो, ये 3 ये प्लस, यानी देखो 3 इक्वल टू 3/2, और ये देखो ये दोनों तो मैच किया तो इक्वल टू हम लिख दिए, और ये मैच नहीं किया तो नॉट इक्वल टू कर दो, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू कर दो। अब देखो यहाँ जब नॉट इक्वल टू हो गया तो ये देखो कौन सा कंडीशन फॉलो किया, देखो ये वाला, तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, है ना, एक इक्वल है इसका A1 B1 इक्वल टू आ गया, A1 और B1 वाला जो पार्ट था इक्वल आ गया, C1 वाला B1 के साथ नॉट इक्वल था तो नॉट इक्वल आ गया, तो ये आ गया आपका नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन आ गया तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही बताना था ये नो सॉल्यूशन है। जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे। चलो सेकेंड को चेक करो आप, ये क्या बन गया बच्चा, ये देखो ये है A1, ये है आपका B1 और ये है आपका C1, ठीक है ना। आप पहले 5 को अंदर भी कर सकते हो, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू इधर कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। 3x प्लस 2y इसको अंदर कर दो, 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या मिल गया, ये मिला आपका A1, ये मिला आपका B1 और ये C1, ये आपका A2 B2 और C2, है ना। आप लिख लेना कि A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -8। अब यहाँ कंपेयर करते हैं A1 को A1 के साथ 2/3, पहले इक्वल टू ही दे देना आप, 1/2 और इक्वल टू -5 -8। ये कैसे करे समझ में आ रहा है ना, इसका A1 इसका A2 के साथ कंपेयर करना, इसका B1 इसका B2 के साथ, और B1 B2 क्या होता है, बाई का सबका कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, x का कोफिशिएंट A बन जाता है, और फर्स्ट इक्वेशन में तो A1 हो गया, सेकेंड इक्वेशन में तो A2 बन गया। चलो अब देखो कि क्या ये दोनों मैच कर रहा है, तो देखो यहाँ कोई नहीं मैच कर रहा है ना, तो देखो कोई नहीं मैच किया तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसका तो हमको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन यूनिक सॉल्यूशन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो इसका चेक करो बच्चा, इसको भी पहले अंदर कर लो, तो यहाँ जो -20 है +20 है ना, इसको अंदर कर दो, तो अंदर जब करोगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, A1 ये B1 और ये C1, और ये क्या था A2 B2 और C2। अब ये दोनों में कंपेयर करो, 3/6 इक्वल टू -5 -10 इक्वल टू -20 और -4। अब देखो कौन कौन कट रहा है, देखो यहाँ से कट करो, 2 माइनस कैंसिल 5, ये बन गया 1/2 और इक्वल टू 5। तो देखो ये दोनों तो मैच किया तो इक्वल टू सही है, लेकिन 5 मैच नहीं किया, इसके साथ मिला नहीं, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू। तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर गया, फर्स्ट वाला, यानी ये भी हो गया नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन हो गया तो इसको भी सॉल्व नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व उसी को करेंगे जिसका एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, है ना। इसका तो पिक्चर होगा, इसका तो पैरेलल हो जाएगा, तो जब पैरेलल होगा तो उसका एक्स वाई मिलेगा ही नहीं, और सिर्फ एक्स वाई इसी का मिलता है ना। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से, यानी कहीं भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता था, है ना, जिसका इंटरसेक्टिंग आएगा उसी का तो एक्स वाई निकलेगा। चलो अब इसको चेक करो, थर्ड का इसको हम लोग बनाएंगे, अभी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको चेक कर लो आप, इसको चेक करोगे तो A1 B1 और C1 दिया हुआ है, A2 B2 और C2 दिया हुआ है ना, सबका इस तरह से, ये इसका ये x के साथ जो लगा हुआ है A1 हो जाएगा। चलो इसको कम चेक करो, 1/3 यहाँ हो गया -3 और -3 इक्वल टू -7 और -15, है ना, -7 और -15। अब देखो यहाँ से कट करो, 3 कैंसिल, 1/3 1 और माइनस प्लस 7/15,
देखो कोई नहीं मैच कर रहा है एक दूसरे से, ना तो ये दोनों मिला ना तो ये दोनों मिला, देखिए क्या हो गया, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो अब हम लोग दो को सॉल्व करने के लिए आ गया। क्वेश्चन यही बोल रहा था, देखो इन केस अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमको प्रूव करना है, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको क्या मिल गया, दो का सॉल्व करना, एक इसका और एक इसका। ये दोनों आपका नहीं होगा क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है, ये भी नो सॉल्यूशन है, तो ये दोनों को तो हटा ही दो। आप नोट कर लो, इतना करना पड़ेगा आपको, दोनों को नोट करो। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें आप पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे बच्चा, सबसे पहले a1 b1 c1 ये सब पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप a1 लिखो। a1 यहां से भी लिख सकते हैं, a1 क्या हो गया इसका 2, b1 मिल गया आपका 1 और c1 क्या मिल गया था -5। यहां से देखो -5, a2 मिल गया आपका कितना 3, b2 मिला हुआ है 2 और c2 मिल गया -8, -8 है ना, -8 मिला। चलो अब देखो आप यहां से क्या करना था, x को ढक दो आप, देखो x को ढक दो, ठीक है ना। x वाला को इस तरह से ढक देते थे, तो यहां लिखो x और जो बचा पार्ट को रेस्ट को लिखो और उसका कोफिशिएंट। तो बाई का कोफिशिएंट क्या था, देखो यहाँ b1 में 1 है और यहाँ क्या था b1 में 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 लिखो यहाँ 2 लिखो। c1 में क्या बचा -5 और -8 है ना। चलो अब बाई लिखो यहाँ, जब बाई लिख, जिसका बाई ली है तो बाई को छोड़ देंगे, बाई वाला कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे। फिर इसका लिखो -5 -8, अरे बाई को जब ढक दो, इसको बाई को ढक दो तो ये बचा और ये बचा, तो -5 -8 लिख दिए। फिर x का क्या बचा 2 और 3 लिख दो, है ना 2 और 3। अब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को 1 मान लो, ये कोफिशिएंट को 1, तो इस ये वाला पार्ट को छोड़ देना है, ये दोनों को लिखना है। तो क्या हो गया आपका 2 3 और 1 2। ये कहां से लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन देखो तो पता चल जाएगा। x लिए तो इस पार्ट को छोड़ देना है, ये बाई का कोफिशिएंट देखो लिख दिया 1, फिर 20/2 b2 का ले लिया यहाँ से b2 और फिर c1 c2। इसी तरह से बाई लिए तो बाई को अलग छोड़ देना, इसको और इसको यूज करना है। चलो ठीक है। चलो अब क्या करते थे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और लिख दो। पहले इसको इसके साथ करेंगे, यहाँ x लिखो बच्चा, ये मिल गया -8 और यहाँ से यहाँ करोगे तो बीच में माइनस, है ना, इसके साथ हमेशा माइनस लगाना। जब ये हो गया तो बीच में माइनस फार्मूला में था, फार्मूला चेक करो आप, ये माइनस और इधर क्या बन गया आपका -10, ठीक है ना। चलो यहाँ दो इक्वल टू बाई, ये कितना बन गया -15, फिर बीच में माइनस और ये कितना बन गया -16। इधर क्या बन गया आपका 1 4 और ये 3 × 1 -3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या क्या बन गया -8 और +10, है ना, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू बाई और -15 +16 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1। अब क्या बोले थे, ये x को इसके साथ कंपेयर कर दो आप, वो x को कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करो। जब कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ ये क्या बच गया बच्चा x डिवाइडेड बाई 2 -8 2 कर दो, तो इसके साथ कंपेयर करो 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, x का वैल्यू 2, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। चलो इसी प्रकार बाई से भी निकाल सकते हो, बाई यहाँ के आगे -15 और 16 है तो 1 बचा, तो y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1, तो बाई का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1। देख लो आप, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ये इसका बन गया
बाय एक्स का वैल्यू 2 और बाय का वैल्यू 1 आया। अब देखो इसी प्रकार से इसका भी करेंगे, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले फिर से आपको a1 a2 b1 पता होना चाहिए, लिख दिए हम लोग। चलो अब क्या करो, इस इक्वेशन को देखो, पहले x लिखेंगे, ऊपर x लिख दिए। x लिखने के बाद x वाले पार्ट को छोड़ देना, इसका कोफिशिएंट को छोड़ देना, ये दोनों को लिखना है। तो बाय के साथ क्या लगा हुआ है, b1 -3 है और एक नीचे भी -3 है, लिख दो। फिर इधर क्या बचा, -7 और -15। फिर यहाँ बाय लिखो। जब बाय लिखेंगे तो फिर इसका और इसका लेंगे और इसका बाय वाला पार्ट को छोड़ देना है। क्या बचा, -17 -15 और x वाला क्या है 1 और 3। फिर कोफिशिएंट लो 1, जब 1 लोगे तो इसको छोड़ देना है, ये दोनों को यूज करना है। तो बन गया 1 और 3 -3 और -3, है ना। ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना। इतना बन गया। चलो अब क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो x डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 45 और माइनस माइनस ये कितना बन गया 7 इंटू 3 21 और 21 भी माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया था। चलो यहाँ इक्वल टू दो और ये वाला बाई ऊपर लिख दो, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करो 21 और ये बन गया माइनस और माइनस 15 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया और ये माइनस ऑलरेडी है फार्मूला के अकॉर्डिंग। चलो इक्वल टू 1 -3 1 के साथ -3 बना लिया, माइनस ले दो 3 इंटू 3 9 हो गया, ये -9 हो गया है ना। 3 इंटू 3 ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस अंदर हो गया और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या क्या बच गया, ये देखो 45 25 में से माइनस कर दो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 21 माइनस करो 4 और 2 24। चलो यहाँ क्या बच गया बच्चा, y माइनस माइनस प्लस ये 15 था, ये माइनस माइनस प्लस है ना, देखो ना -21 और +15। अब इसको माइनस करो 6 हो गया ना, -6 इक्वल टू इधर भी माइनस माइनस प्लस 9 हो गया ना, और 9 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचा आपका प्लस में 6 बचा, ठीक है ना, प्लस में 6 बचा। अब क्या करना है, कोफिशिएंट इसको और इसको कंपेयर कर लेना है कांस्टेंट के साथ। तो x डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1/6, यहाँ से कट करो 4 तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 मिल गया आपका। यहाँ से करो बाई -6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल करो, y का वैल्यू मिल गया -1। देख लो आंसर, बुक में मिला लो आंसर क्या सेम है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3.5 का। ध्यान से बनाना, अपने से भी सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन को देखना, इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही सॉल्व करो तो अच्छा हो। चलो नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b for which value of a and b will the following pair of linear equation
pair of linear equation have an infinity number of solution. इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना। चलो इसमें दिया हुआ है आपका 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2, ये 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो यहां से आपको a और b का वैल्यू चाहिए, यहां से आपको a और b का वैल्यू चाहिए। a b को निकालने के लिए आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन इसमें दिया है। आप a और b को निकालने के लिए क्या करो, देखो यहाँ एक थोड़ा सा लिखा है क्या, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। a और b का वैल्यू वो आएगा जहां पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन और नंबर देगा। अब यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला देखो फॉलो कर रहा है, यानी कि सभी का कोफिशिएंट को बराबर कर दे, ठीक है ना, बराबर कर दो। देखो यहाँ अब इसमें से निकालो, इसमें से निकालोगे क्या क्या बन जाएगा, देखो a1 = 2, b1 = 3 और c1 = 7, है ना, c1 = 7, ठीक है। अरे इसको अंदर कर दो, तो अंदर करोगे तो माइनस में आ जाएगा, और इसको भी अंदर करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चलते अभी प्लस ही में लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों में बाहर है। चलो अब यहाँ से a2 क्या आ गया, a2 आ गया आपका a - b, b2 आ गया आपका a + b यहाँ से, और c2 कितना आ गया 3a + b - 2, 3a + b - 2 देख लो, है ना, ये आया। चलो अब यहाँ का कंडीशन क्या है बच्चा, इन्फिनिटी का a1 / a2 और b1 / b2 = c1 / c2, ये है ना, ये है। चलो अब यहां से आप क्या करो, सभी को बराबर करो, सभी को यहां से बराबर करो, इस फॉर्मूला पे रख दो। तो a1 की जगह क्या है, a1 की जगह क्या था 2, यहाँ a1 की जगह 2 रखो और a2 की जगह a - b रखो, = करो, = है तो b1 की जगह क्या है 3, यहाँ 3 रखो, b2 की जगह क्या है a + b कर दो, और फिर c2 की जगह c1 7 है और c2 क्या है 3a + b - 2, है ना। इस फार्मूला पे रख दिए क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी कर रहा था तो इस फार्मूला को यूज किया मैंने। चलो अब क्या करो, इसको मान लो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले चलो फर्स्ट = सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड में जब फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करेंगे, क्योंकि सब तो बराबर है, तो आप इसके साथ कंपेयर कर दो, या इसको इसके साथ कर दो, या इसको इसके साथ कर दो, आंसर सेम ही आएगा। चलो = है 2a - b = 3a + b, है ना। देखो बच्चा ये तो तीनों इक्वल है, तो हम इसके साथ भी इक्वल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा ए बी का, इसको इसके साथ ये इक्वल कर सकते हो, ये किसी आपस में, ये किसी के दो को इक्वल कर लो। हम यहाँ 1 2 3 मान लिए क्योंकि बनाने में सुविधा होगा इसलिए, ठीक है। अब किसी तीन को भी आपस में दो को इक्वल करो और ए बी का वैल्यू निकालो। तो हम फर्स्ट और सेकेंड का लिया हूँ, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो ये बन गया 2a + b और इधर क्या बन गया 3a - b, ये बन गया 2a + 2b 3a - 3b, है ना। ये 2a को इधर भेज दो तो बन गया कितना 3b को इधर ले आओ तो 2b प्लस में 3b और इधर चल गया 3a माइनस a, है ना, -a। अब यहां से क्या बन गया, अच्छा 2a, यहां से क्या बन गया बच्चा, ये बन गया 5b और इधर बन गया a। यहां से हमको a का क्या मिल गया 5b, a का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया बच्चा 5b, ठीक है ना। 5b जब प्राप्त हुआ
अभी भी हमको नहीं निकला, तो अब देखो हम वन और थर्ड को लेके चलते हैं। फर्स्ट में ये और ये लेके चले, हम सेकेंड में अब इसको और इसको लेके चलते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब लो यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, यहीं पर कर देता हूँ फर्स्ट एंड थर्ड से। जब फर्स्ट थर्ड करोगे तो फर्स्ट में क्या है, 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3 ये क्या बन गया 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b, ये बन गया ना। ये 7 को ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 6a को आप इधर भेज दो, 6a को उधर भेजो, 7b को इधर ले आओ, क्या बन गया 2b प्लस 7b इक्वल टू 7a, यहाँ माइनस 4b है, माइनस 4 इक्वल टू 7 है, और 6a को इधर कर दो, 6a को इधर कर दिया। समझ में आया ना, ये 6a को इक्वल टू के इधर कर दिए और ये 7b को इधर कर दिए। चलो अब यहां से क्या बन गया, यहां से क्या बन गया आपका 2b 7b क्या हो गया 9b माइनस 4, और इधर से क्या हो गया आपका a, है ना, a हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, है ना। चलो अब देखो, अब यहां देखना, इस a का वैल्यू, यहां से a का वैल्यू को यहां रख दो, है ना। वैल्यू ऑफ a यहां लिखो, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां से जो a का वैल्यू निकाले 5b यहां पे रख दो, क्या बन गया आपका 9b माइनस 4 इक्वल टू 5b। अरे a का वैल्यू 5b था तो a की जगह रख दिया 5b, ठीक है। अब इसको इधर माइनस करो, इसको इधर भेजो, ठीक है। क्या बन गया 9b माइनस 5b इक्वल टू माइनस 4 इधर चल जाएगा तो प्लस 4 में। चलो यहाँ बन गया 4b इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। यहाँ से देखो b का वैल्यू 1 निकल गया। अब a का वैल्यू चाहिए तो ये देखो यहाँ कंडीशन है 5b बराबर a, b की जगह यहाँ रख दो 5 इंटू 1 इक्वल टू a, a का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। देख लो क्या क्या निकल गया आपका, a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। चेक कर लो आप एनसीईआरटी बुक में, देख लो आंसर सेम है क्या, बुक में आंसर सेम है क्या। फाइव वन, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, फोर यहाँ कर रहा था इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको ये 3 कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, और इसमें से जब इन्फिनाइट बोला तो हमको ये सिर्फ माइंड में ये आना चाहिए, रेशियो दोनों का आ जाना चाहिए। जब ये रेशियो आया तो हम पहले यहाँ से a1 a2 निकाल लिए, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लिया। फिर यहाँ से इसका इन्फिनिटी का जो होता था ये वाला रेशियो होता था, यहाँ से रेशियो लिखे, फिर इसी रेशियो पर नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। जब तीनों इक्वल आ गया तो इसको इसके साथ बराबर कर लिया, यहाँ से फर्स्ट सेकंड को बराबर किया तो यहाँ से 5b बराबर a मिल गया। अब फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर दिया, जब फर्स्ट थर्ड के साथ कंपेयर कर दिया तो ये मिला। अब 5b बराबर a, तो a की जगह 5b रख दिया हूँ तो b प्राप्त हो गया और यहाँ से a प्राप्त हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इसको और इसको ले सकते हो, या इसको ले सकते हो, या इसको ले सकते हो। किसी को 3 बराबर है तो किसी को भी आप लेकर के बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन और है, 2 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकेंड है। इसमें कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें k का वैल्यू पूछ रहा है, लिख देता हूं क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the
following pair of linear equation have no solution। इसमें क्या दे दिया है बच्चा, have no solution, इसमें नो सॉल्यूशन दिया है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो होगा। इसके पहले जो बनाए थे इन्फिनिटी सॉल्यूशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो इन्फिनिटी वाला यूज किए थे। इसमें नो सॉल्यूशन है तो इसमें नो सॉल्यूशन वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन वाला यूज करने वाले हैं। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका 3x प्लस y इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 x k माइनस 1 बाई इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, है ना। चलो अब देखो, पहले यहां से क्या करो आप, पहले यहां से a1 a2 लिखना होगा, तो a1 a2 लिख दो आप। a1 क्या हो गया यहां से बच्चा 3, b1 हो गया 1, इसके साथ 1 लगा हुआ है तो, और c1 हो गया 1। अच्छा यहां से देखो a2 क्या मिल गया आपका 2k माइनस 1, b2 क्या मिला आपका k माइनस 1, और c2 मिल गया आपका 2k प्लस 1। हम इसको इधर नहीं किया, अगर इधर करते तो माइनस में आ जाता है ये, और इधर भी करते तो देखे दोनों बाहर है तो दोनों कर दो, क्योंकि अंदर में करेंगे तो माइनस माइनस कट ही जाएगा। चलो यूज क्या बोलने कर रहा है, यूज नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो यहां से देखो क्या है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ये है, कह रहा है कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे कि नो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, k का वैसा वैल्यू निकालना है कि नो सॉल्यूशन वो आ जाए, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, ये दोनों को इसमें 3 कंडीशन आ गया, तो ये दोनों को सिर्फ बराबर है तो आप a1 a2 को ही बराबर कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग लिखो, a1 कितना दिया हुआ है 3 और 2k माइनस 1 हो गया, a2 इक्वल टू b1 कितना है 1 और b2 k माइनस 1। सिर्फ यही दोनों को आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो। इससे पहले जो इन्फिनिटी सॉल्यूशन बनाए थे उसमें 3 यूज कर रहे थे क्योंकि तीनों बराबर था, इसमें ये इक्वल टू नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यही दोनों को यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको आप यूज करो और इसे यहां से क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3k माइनस 1 और इधर मिल गया 2k माइनस 1, है ना, 2k माइनस 1। अब इधर से करो मल्टीप्लाई 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, ये 2 को इधर लेके चल जाओ 3k माइनस 2k और इधर बढ़ गया माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस इधर प्लस में चल गया, तो यहां से क्या बचा k इक्वल टू 2। यहाँ k का वैल्यू क्या आ गया बच्चा 2, है ना, k का वैल्यू क्या आ गया 2। ध्यान से दो, यहाँ हम नो सॉल्यूशन यूज किए, तो यही सिर्फ इक्वल था ना, तो इक्वल वाला ही लेंगे तभी तो आंसर आएगा। नॉट इक्वल टू वाला लेकर के क्या करेंगे, इसमें नॉट इक्वल टू नहीं पूछ रहा था कि कौन सा वैल्यू k का नहीं होगा जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, है ना। यहाँ कह रहा था कि k का वैल्यू कौन सा लूं जो कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बन जाए, है ना, नो सॉल्यूशन बन जाए। तो यानी जो भी k का बराबर 2 आया यहाँ पे 2 को वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग रख दो, तो फिर से ये इक्वेशन आपका निकल जाएगा जब रेशियो कंपेयर करोगे तो, ठीक है ना, रेशियो कंपेयर करोगे तो निकल जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस यहाँ यूज कर सकते हो कि हेंस के वैल्यू ऑफ k हेंस फॉर k इक्वल टू given equation is no solution, ठीक है ना। k का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपका नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो। आप यहाँ से वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और नोट्स चाहिए तो फिर टेलीग्राम पे जुड़िए, स्टडी फाइंडर के टेलीग्राम पे। चलो अब क्वेश्चन 3 को
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 3.5 का 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by the substitution and cross multiplication। है ना, आपको फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको आंसर निकालना है। और आपको दिया हुआ है 8x + 5y = 9। सेकेंड दिया हुआ है आपका 3x + 2y = 4। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। ये अब इसको आपको दोनों मेथड यूज करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। और इसी को आपको ये भी बोल सकता है एलिमिनेशन मेथड से भी निकालिए, ठीक है। और ये भी कर सकता है कि आप ग्राफ मेथड से भी निकालिए और सभी का आंसर सेम आएगा। और ये जिसका जिसका भी निकाल रहा है ना बच्चा, सभी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। जिसका भी एक्स वाई का वैल्यू निकल रहा है वो सारे यूनिक सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना, सभी यूनिक सॉल्यूशन है। देखो ना, कंपेयर कर लो इसका 8/3 5/2, देखो सभी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो निकाल सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन है। चलो अब यहां से पहले हम यूज करते हैं कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या हम लोग निकालते हैं बच्चा, 2 है। चलो पहले हम लोग कौन सा बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, जब फ्रॉम इक्वेशन 2 से चले तो यहां से क्या निकाल दो आप, 3x = 4 - 2y। यही होता था सब्स्टिट्यूशन ना, किसी भी इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल लेते थे, है ना। और जिससे नहीं निकाले वही वैल्यू को उसमें रख देने के बाद आंसर आ जाता था। तो अब यहां से जब x निकालोगे तो क्या हो गया, 4 - 2y = 3। ये मिल गया x का वैल्यू। चलो अब रखो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था बच्चा, 8x + 5y = 9। तो 8x के जगह रख दो ये वैल्यू, 4 - 2y = 3 + 5y = 9, ठीक है। चलो ये क्या बन गया, 24। 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 24 - 16y। और ये 3 को क्या ले लो यहाँ से, एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो ये बन गया 15y, नीचे 3 = 9। पहले 8 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 को एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 5 हो गया, 5 × 3 15 बन गया, है ना। अब यहाँ देखो क्या बन गया बच्चा, 24 और ये y को 15y और -16y, यहाँ बच गया आपका -y। और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो गया, 36 हो गया ना। चलो अब ये -y = -30 और -24, -36 + 36 और -24। अच्छा 24 36 में से माइनस कर दो तो आपको क्या बच जाएगा बच्चा, क्या बचेगा आपका, अच्छा ये 9 × 3 है ना, तो यहाँ 27 होगा, 27। और यहाँ भी आपका क्या मिल गया, 27, है ना। जब 27 को आप फिर से 24 से माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा बच्चे आपको, देखो फिर एक जगह और गलत हुआ, 8 × 4 करोगे तो यहाँ 32 होगा ना, 32। यहाँ क्या दे देगा, 32। 8 × 4 32। ये सब ध्यान देना, छोटा छोटा चीज है। मल्टीप्लाई गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, 32। अब इसमें से माइनस करो, कितना बच गया आपका,
-5 बचा क्या, तो -y इक्वल टू -5, यहाँ से कैंसिल कर दो, तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपका 5, y का वैल्यू क्या मिला आपका 5। जब y का वैल्यू 5 मिल गया आपका, तो x निकाल लो, यहाँ से x निकाल लो, तो x बराबर क्या था 4 - 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4 - 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से कर दो 4 - 10 इक्वल टू 3, क्या आ गया -6 -2। देख लो x का वैल्यू क्या निकल गया बच्चा -2, x का वैल्यू निकल गया -2, और यहाँ क्या निकला y का वैल्यू 5, तो यहाँ लिख दो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, ये आपका आंसर निकला। ठीक है ना, ये ध्यान से बनाना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि यहाँ 32 नहीं लिखे थे, 24 लिखा, तो ध्यान से रखो 8 को ये दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 को एलसीएम ले लिया, इसके साथ एलसीएम लिया तो ये 15 बन गया, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 27 बन गया। अब देखो अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ यूज करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने के लिए आपको क्या बताए थे बच्चा, यहाँ पहले x लिखो, है ना, x लिखो, फिर जब x वाले कोफिशिएंट को इसको छोड़ देना है, इसका वाला यूज करो, यानी कि एरिया का बच गया 5 2, और इधर क्या बचा 9 4। इसको ध्यान रखना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यूज करना, तो इसको अंदर करके यूज करना होगा, यानी कि जैसे कि लिखो पहले यहाँ से इसी के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ध्यान देना, नहीं प्लस माइनस में गलती हो सकता है। 8x + 5y -9 कर देना इक्वेशन फर्स्ट, और 3x + 2y -4 = 0, है ना। ये सब बनाने में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में इसको इक्वल टू के अंदर नहीं करोगे तो चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो माइनस माइनस प्लस होता है वहाँ, इसलिए इसका जब भी बनाना तो इसको अंदर करके ही बनाना। अब यहाँ से आप करो x निकालोगे, तो x वाला कोफिशिएंट को छोड़कर ये दोनों को लिखना है। y का क्या था 5 2, और इसमें क्या था -9 और -4, यहाँ y लिखो, y को छोड़ दो, पहले इसको लिखो -9 -4, इधर लिखो 8 और 3, है ना। हमेशा राइट साइड वाला पहले लेना, बाई लिया तो पहले ये फिर बाद में ये, जब इसको ढक लिए तो ये दोनों, अब 1 ले लो, इसको ले लिया कोफिशिएंट वाला के, तो ये दोनों बचा, तो पहले वाला पहले लिखो 8 3 5 2, ये बचा ना। अब देखो क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस तरह से, इसको इधर, क्या बन गया 5 × -4 24, 20 -20 कर दो, बीच में माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और ये कितना हो गया -18। ठीक है ना, अब इक्वल टू करो तो यहाँ y लिखो, यहाँ क्या बन गया 9 × 3 -27 -32, अरे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 9 × 3 27 और 8 × 4 32 माइनस में, और इक्वल टू इधर क्या बन गया 16 - 15, आप देख लो 16 - 15, है ना। ये क्या बच गया, देखो बच्चा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ क्या बच गया -2 बचा ना, और इधर क्या बचेगा y माइनस माइनस प्लस, और 27 -27 + 32, ये कितना हो जाएगा माइनस नहीं +5 इक्वल टू, इधर क्या दे दिया 1, इधर दे दिया 1। अब देखो x इसको और इसके साथ कंपेयर करो, तो x - 2 = 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। ठीक है, अब इसको और इसके साथ कंपेयर करो, y / 5 = 1, y = 5। देखो बुक में देखो आंसर क्या सेम है क्या, x - 2 y 5। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्या किया यहाँ से, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो आंसर दोनों का सेम आया क्या, हाँ देखो सेम आया ना। यहाँ से y का वैल्यू क्या था, y का देखो, यहाँ y का वैल्यू 5, यहाँ भी y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -2, यहाँ से x का वैल्यू -2,
ठीक है। इसी को आप एलिमिनेशन मेथड से भी बनाओगे तो यही आंसर आएगा, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करोगे तो आंसर यही आएगा। चलो आप ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, RS अग्रवाल से यूज करो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 के साथ आएंगे। अभी इसका 3 तक हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको एक सेपरेट लेक्चर में मैं एक अलग अलग वीडियो लूँगा और उसमें पूरा ही वर्ड्स प्रॉब्लम के क्लियर करवाऊँगा। तो 3 तक के ही कीजिए। थैंक यू।